का है अधिकांश कार्यों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या है। तो 80% पदार्थ क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। देखिए कार्बोहाइड्रेट है। देखिए कार्बोहाइड्रेट से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। पूछता है कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या प्राप्त होती है। तो कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलता है, ऊर्जा मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट के कुछ उदाहरण हैं, जैसे ग्लूकोज हुआ, फ्रक्टोज हुआ, सुक्रोज हुआ, लैक्टोज हुआ। पूछेगा इनमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट है सॉरी। तो आप बताएं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत आते हैं। इनमें सबसे अच्छा कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ग्लूकोज। क्योंकि ग्लूकोज तुरंत मतलब कुछ ही सेकंडों में एनर्जी देता है, मतलब ऊर्जा देता है, इसलिए सबसे अच्छा कार्बोहाइड्रेट का है ग्लूकोज है। ठीक है, सबसे अच्छा कार्बोहाइड्रेट का है ग्लूकोज है। ये पूछेगा आपको कि इनमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज ये सब दिया रहेगा, इनमें से आप एक लगा दें। अगला क्वेश्चन है खनिज का क्या कार्य है। ये क्वेश्चन विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं। हमने ग्रुप डी के 2018 के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वहां से उठाया हम। तो पूछ रहा है खनिज का क्या कार्य है। तो खनिज क्या करता है, शरीर को बीमारियों से बचाने का कार्य करता है। शरीर यहाँ बचाने लिखेंगे, खनिज क्या करता है, शरीर को बीमारियों से बचाने का कार्य करता है। ठीक है, फिर 1 ग्राम वसा में कितना कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, 1 ग्राम वसा में 9.2 या कहीं 9.1 लिखा रहता है। ठीक है, तो 9.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। फिर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितना ऊर्जा मिलती है, तो 4.2 कैलोरी। ठीक है, एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, 4.2 कैलोरी 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में। ठीक है, और 1 ग्राम वसा में 9.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला है क्वेश्चन प्रोटीन। प्रोटीन क्या है। ठीक है, प्रोटीन 20 प्रकार के अमीनो एसिड से बना होता है। पहला क्वेश्चन आपको यही पूछेगा प्रोटीन कितने अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। तो 20 प्रकार के अमीनो एसिड से मिलकर क्या होता है, प्रोटीन बना होता है। प्रोटीन की कमी से हमारे शरीर में 2 रोग होते हैं, एक होता है मेरास्मस रोग, दूसरा होता है क्वाशिकोर रोग। मेरास्मस रोग और क्वाशिकोर रोग। ठीक है, प्रोटीन की कमी से शरीर का विकास नहीं होता है। प्रोटीन की कमी से शरीर का विकास नहीं होता है। ठीक है, ये थे आपके 2-3 क्वेश्चन। हम आगे बढ़ाएंगे इसको। अगला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, इसको तो हमने जो क्वेश्चन बढ़ाया आगे हम बढ़ाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है सभी कीट होते हैं क्या। सभी कीट ईरकोटोलिक होते हैं। ठीक है, ईरकोटोलिक होते हैं। क्या होते हैं, सभी कीट ईरकोटोलिक होते हैं। देखिए कीट जो है अपने मतलब उत्सर्जन में क्या त्याग करते हैं, जैसे स्तनधारी हो गया, स्तनधारी और कह लीजिए स्तनधारी, कह लीजिए जलीय जीव और कीट और पक्षी, ये सब अपने उत्सर्जन में क्या त्याग करते हैं, मतलब उत्सर्जन में क्या त्याग करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है स्तनधारी जो होते हैं, स्तनधारी में जीव जंतु मनुष्य सभी आ जाते हैं। मतलब कह लीजिए जब हम टॉयलेट करते हैं तो उसमें क्या त्याग करते हैं। ठीक है, यही पूछ रहा है। तो स्तनधारी है, स्तनधारी क्या त्याग करते हैं, यूरिया का त्याग करते हैं। स्तनधारी यूरिया का त्याग करते हैं। स्तनधारी जो होते हैं यूरिया का त्याग करते हैं, कुछ मात्रा में अमोनिया का त्याग करते हैं। जो स्तनधारी होते हैं कुछ मात्रा में अमोनिया का त्याग करते हैं। जलीय जीव है वो किसका त्याग करते हैं, तो जलीय जीव किसका त्याग करते हैं,
तो जलीय जीव अमोनिया का त्याग करते हैं। जलीय जीव क्या करते हैं? अमोनिया का त्याग करते हैं। अमोनिया का त्याग करते हैं। जलीय जीव मतलब करें मछली जो हो गई, मेंढक जो उभयचर है वो यूरिया का त्याग करेगा। ध्यान दीजिए, मेंढक हो गया, उसके बाद और क्या होता है जो वही याद आएगा बता देना, ठीक है। तो इसमें कीट और पक्षी और रेंगने वाले जीव, कीट पक्षी रेंगने वाले जीव हैं, ये सब किसका त्याग करते हैं? ये सब यूरिक अम्ल का त्याग करते हैं। यूरिक अम्ल का त्याग करते हैं। यूरिक अम्ल का त्याग करते हैं। देखिए, सभी कीट होते हैं का यूरिकोटोलिक, इसको ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये यूरिक अम्ल का त्याग करते हैं, ठीक है। जलीय जीव क्या करते हैं? अमोनिया का त्याग करते हैं। और स्तनधारी मनुष्य भी आ जाता है, यूरिया का त्याग करते हैं, कुछ मात्रा में अमोनिया का त्याग करते हैं, जिससे क्या होता है, थोड़ा से दुर्गंध होती है, ठीक है। तो ये था, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपको, आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगला है फूट एंड माउथ रोग किसमें पाया जाता है? ठीक है, अगला क्वेश्चन है फूट एवं माउथ रोग किसमें होता है? तो फूट और माउस रोग किसमें होता है? तो फूट और माउस रोग मवेशियों में होता है। किसमें? मवेशियों में, जैसे गाय, भैंस, बकरी। तो लिखेंगे इसका आंसर, फूट और माउस रोग मवेशियों में होता है। मवेशियों में होता है, ठीक है, मवेशियों में होता है। फूट एंड माउथ रोग किसमें होता है? मवेशियों में होता है। मवेशियों में जैसे हो गया गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गया, ये सब मवेशी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। गाय, भैंस और बकरी ये सब क्या आते हैं? मवेशी के अंतर्गत आते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें से मवेशियों से पूछ सकता है आपको, जिसके मवेशियों के खुर होते हैं, हाँ, और पक्षियों में जो मवेशियों के खुर होते हैं, और मनुष्य में जो नाखून होते हैं, और क्या कर लीजिए, ये सब किससे बने होते हैं? केराटिन प्रोटीन से बने होते हैं। केराटिन प्रोटीन से बने होते हैं। केराटिन प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, अंधेरे में चमगादड़ उड़ने में सक्षम होता है, क्यों? या कह लीजिए, अंधेरे में चमगादड़ उड़ने में समर्थ होता है, क्यों? देखिए, चमगादड़ जो है क्या करता है? पराबैंगनी पराशब्द तरंगे उत्पन्न करता है। पराशब्द तरंगों के उत्पन्न के कारण जो रास्ते में कोई भी वस्तु टकराती है, टकरा के पुनः वापस आती है, जिससे क्या करता है, उससे उसके अपने रास्ते का निर्धारण भी हो जाता है, और उसी टकराव की वजह से क्या करता है, शिकार कर लेता है कि कोई जानवर या पक्षी सामने है हमारे, ठीक है। तो अंधेरे में चमगादड़ क्यों हो पाता है? क्योंकि ये
पराश्रव्य तरंग उत्पन्न करता है। ठीक है, पराश्रव्य तरंग उत्पन्न करता है। पराश्रव्य तरंगें होती हैं 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा। पराश्रव्य तरंगें कितना होती है? 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा। आप फिजिक्स में पढ़ेंगे जो होते हैं तरंग होते हैं 3 प्रकार के, श्रव्य, पराश्रव्य और अपश्रव्य। जो श्रव्य तरंगें होती हैं जिसको मनुष्य सुन पाता है तो 20 से 20,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज है, कर लीजिए 20,000 हर्ट्ज होता है। अपश्रव्य तरंग जिसको मनुष्य सुन नहीं पाता, इसको 20 हर्ट्ज से कम होता है। 20 हर्ट्ज से क्या होता है? कम होता है पराश्रव्य तरंग, अपश्रव्य तरंग जिसको मनुष्य सुन नहीं पाता। इसको डॉल्फिन वगैरह, मछली वगैरह जो फिजिक्स पढ़ेंगे वहाँ पे आप पढ़ेंगे। ठीक है, हम इसकी बात करेंगे। देखिए पराश्रव्य तरंग को क्या कहते हैं? पराश्रव्य तरंग को, इसको अल्ट्रासोनिक तरंग भी कहते हैं। ठीक है, इसका अन्य नाम है अल्ट्रासोनिक तरंग भी कहते हैं इसको। कभी कभार विकल्प ए ना देकर ए देता है, तो आप इसको याद रखिएगा। अंधेरे में चमगादड़ उड़ने में समर्थ होता है, या अंधेरे में चमगादड़ क्या अपना शिकार कर लेता है, किसके कारण? तो पराश्रव्य तरंग या अल्ट्रासोनिक तरंग के कारण। ठीक है, अल्ट्रासोनिक तरंग के कारण। अगला क्वेश्चन है आपका दूध के बारे में। ठीक है, देखिए दूध से आपको क्या क्वेश्चन बनेगा? दूध, देखिए दूध का पीलापन, सफेद, कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती है? कौन सी विटामिन नहीं पाया जाता? देखिए दूध क्या पूछता है? दूध में कौन सी विटामिन नहीं पाया जाता? इसका पीलापन किसके कारण होता है? इसका सफेद रंग किसके कारण होता है? आप बताइए। देखिए दूध का सफेद रंग केसीन प्रोटीन के कारण होता है। इसका सफेद रंग क्या होता है? केसीन प्रोटीन के कारण क्या होता है? इसका सफेद रंग होता है। दूध का पीला रंग होता है कैरोटीन प्रोटीन के कारण। कैरोटीन प्रोटीन के कारण दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन प्रोटीन के कारण। दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन प्रोटीन के कारण। दूध में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती? विटामिन सी। इसमें विटामिन सी और आयरन नहीं पाया जाता। क्या? विटामिन सी और आयरन नहीं पाया जाता। विटामिन सी और आयरन नहीं पाया जाता। ठीक है, विटामिन सी और आयरन नहीं पाया जाता। विटामिन सी और आयरन यहाँ लिखते हैं, विटामिन सी और आयरन नहीं पाया जाता। आयरन नहीं पाया जाता। ठीक है, दूध पूछता है किस जानवर के दूध में सबसे ज्यादा वसा पाया जाता है? तो किस जानवर के दूध में सबसे ज्यादा वसा पूछता है? किस जानवर के दूध में सबसे ज्यादा वसा पाया जाता है? तो आप कहेंगे किस जानवर के दूध में सबसे ज्यादा वसा पाया जाता है? तो ये रेनडियर एक नाम जानवर है जो बर्फीली क्षेत्रों में पाया जाता है। रेनडियर
ठीक है। रेनडियर, रेनडियर के दूध में सबसे ज़्यादा वसा पाया जाता है। यह कहाँ पाया जाता है? बर्फीली क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर भैंस के दूध में वसा पाया जाता है। दूसरे नंबर भैंस के दूध में क्या होता है? वसा पाया जाता है। ठीक है, भैंस के दूध में वसा पाया जाता है। ठीक, चलिए इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।